महात्मा गांधी के सत्याग्रह के ई भूमि के नमनकर्ता ने यहाँ के धरती में गुड़ लेखा मिठास बाटे। ये जाके बासमती चावल के सुगंध दूर दूर तक झाला। रउआ सबके दिल से अभिनंदन करता ने। मंच पर विराजमान केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान राधा मोहन सिंह जी, श्रीमान दारा सिंह जी, श्रीमान बबलू गुप्ता जी, श्रीमान सुनील मणि तिवारी जी, और इस चुनाव में एनडीए आपके आशीर्वाद से विजय यात्रा आगे बढ़ रही है। उस विजय यात्रा के प्रतिनिधि मोतिहारी से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान प्रमोद कुमार, यहां आ जाइए। रक्सौल से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार सिंह, सुगौली से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान रामचंद्र साहनी जी, हरसिद्धि से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान कृष्णनंदन पासवान, कल्याणपुर से भाजपा उम्मीदवार श्रीमान सचिंद्र प्रसाद सिंह, केसरिया से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, पीपरा से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन से भाजपा के उम्मीदवार राणा रणधीर जी, ढाका से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान पवन कुमार जायसवाल जी, चिरैया से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, नरकटिया से आरएलएसपी के उम्मीदवार श्रीमान संत सिंह कुशवाहा जी, गोविंदगंज से लोजपा के उम्मीदवार श्रीमान राजू तिवारी जी, और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी कड़ी धूप में लाखों लोग घंटों से इंतजार करते हो। यहां ऊपर से गर्मी है, उसके बावजूद भी आपके चेहरे पर मुस्कान है, उत्साह है, आनंद है। पर उधर पटना में लोग परेशान हैं। उनको बड़ी परेशानी हो रही है कि इतने धूप और चमचमाती गर्मी के बीच भी ये क्या माहौल है। लालू जी, नीतीश बाबू, मैडम सोनिया जी, एक काम करिए, जरा हेलीकॉप्टर लेकर के यहां से गुजरिए। जरा ये नजरिया, जरा ये नजारा देखिए, नजारा देखिए। 25 साल से बिहार को डुबोने वालों की अब नैया डूबने वाली है। जिन्होंने बिहार को डुबोया
अब बिहार उनको बचने नहीं देगा। ये नजारा मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, चुनाव एक लोकतंत्र का उत्सव होता है, एक लोक शिक्षा का पर्व होता है, जिसमें सभी विचारधाराएं, सभी नेता, सभी राजनीतिक दल लोगों को अपने विचारों से अवगत कराते हैं, अपने कामों से अवगत कराते हैं, जनता को हिसाब किताब देते हैं। भाइयों बहनों, ये लोकतंत्र में चुनाव एक प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। सिर्फ मतदान से मजबूती नहीं आती, ये पूरी जो प्रक्रिया चलती है, हर पीढ़ी का शिक्षा दीक्षा होता है, ये लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। और इसलिए मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूं कि जनता के बीच में जाऊं, जनता के आशीर्वाद लूं, जनता से रूबरू हो जाऊं, क्योंकि आखिरकार भाइयों बहनों, ऐसा सौभाग्य कहां मिलेगा। ये जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है, ईश्वर का रूप है। और इतना कष्ट उठा करके ऐसी भयंकर गर्मी में लाखों लोग आशीर्वाद देने के लिए आते हो, तो जीवन धन्य हो जाता है भाइयों, जीवन धन्य हो जाता है। और मेरे जैसे सेवक को आपकी सेवा करने का हौसला बुलंद हो जाता है, आपके लिए और अधिक काम करने का मन कर जाता है, और अधिक शक्ति जुटाने का मन कर जाता है। ये आपके आशीर्वाद की ताकत है जो मुझे काम के लिए दौड़ाती रहती है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में 2005 में चुनाव हुआ, 2010 में चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। अगर उस समय, भाई पुलिस के मित्र उनको वहीं रोक दीजिए, वरना इन पत्रकारों को डिस्टर्ब करेंगे, वो लोग घुस जाएंगे, तो आप आगे मत आने दीजिए उनको, वहीं रोक लीजिए आप उनको। देखिए भाई, मैदान छोटा पड़ गया, आपकी तकलीफ मैं समझता हूं, लेकिन अब आगे आने की कोशिश मत कीजिए भैया, संभव ही नहीं है। इस मैदान में कहां आगे जाओगे, कोई जगह ही बची नहीं है। आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है भाइयों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर है। भाइयों बहनों, दो 2005 में, 10 में असेंबली के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में अगर राजनीतिक नेता जंगल राज की बात बोलते थे तो लालू जी थोड़ी शर्म अनुभव करते थे, संकोच अनुभव करते थे, और उनकी बातों में थोड़ा दम उखड़ गया था, और करीब करीब वो मानने लगे थे कि जंगल राज उनकी मुसीबत का कारण बन गया है। वो मान चुके थे कि चारा चोरी और जंगल राज कभी भी उनको राजनीति में वापस नहीं आने देंगे।
और बिहार की जनता ने भी ठान ली थी कि अब इनको बिहार की धरती पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन ये नीतीश बाबू का पाप है कि वो जंगल राज जो जनता ने गाड़ दिया था उसको फिर से निकाल करके मैदान में ले आए हैं। ये पाप की सजा नीतीश बाबू को देनी पड़ेगी भाइयों, ये पाप की सजा नीतीश बाबू को देनी पड़ेगी। और हिंदुस्तान में बिहार के लोगों की जो सूझबूझ है, ऐसी राजनीतिक सूझबूझ आपको कहीं और नजर नहीं आएगी। चाणक्य सिर्फ इस धरती के से ऐसा नहीं, बिहार के लोगों ने चाणक्य को पूरा पूरा पचा लिया है। ये बिहार की जनता देखिए, जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, और जब लेती है तो चुन चुन करके साफ कर देती है, चुन चुन करके साफ कर देती है। इसके उदाहरण देखिए, यही बिहार की जनता ने 35 साल तक, 35 साल कम समय नहीं होता है भाइयों, आंख बंद करके कांग्रेस पे भरोसा किया, अंधा विश्वास किया। कांग्रेस ने जो कहा वो माना, कांग्रेस ने जहां कहा वहां थप्पा मारा, कांग्रेस ने जिसको वोट देने के लिए कहा वो वोट देते गए। 35 साल तक बिहार की जनता ने धीरज रखी। अब कुछ ठीक करेंगे, अब अच्छी सरकार चलाएंगे, लोगों का भला करेंगे, कुछ काम करेंगे, इस आशा में 35 साल तक बिहार की जनता ने कांग्रेस को झेला। लेकिन जैसा ही बिहार का जमीर जग गया, उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए कांग्रेस को जमीन दोस्त कर दिया। आज 25 साल हो गए, 25 साल कांग्रेस को बिहार की जनता ने पैर नहीं रखने दिया। ये बिहार के लोगों का मिजाज होता है। दिया तो छप्पर फाड़ के दिया था और लिया तो कहीं का रहने नहीं दिया। ये काम बिहार की ताकत है। फिर लालू जी आए, उनका मनोरंजन आया, उनके नखरे आए, उटपटांग बातें सुनी, लेकिन लोगों को लगा शायद ये सज्जन कुछ करेंगे, ये मेहरबान कुछ करेंगे और बिहार का भला करेंगे। बिहार की जनता ने आंख बंद करके उन पर भी भरोसा किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार किया। अरे इन पर भरोसा किया, उनकी पत्नी, उनको भी जेल लिया, उनको भी सहन कर लिया। लेकिन जब बिहार का जमीर जग गया, वही बिहार की जनता जिसने लालू जी को 2/3 से ज्यादा बहुमत दिया था, लालू जी को पवन पावड़े बिछा के स्वागत किया था, लालू जी को कंधे से उतरने नहीं देती थी बिहार की जनता, 15 साल के बाद जब उनका कच्चा चिट्ठा तैयार हो गया तो बिहार की जनता ने लालू को चुन चुन करके साफ कर दिया। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? और 15 साल के बाद लालू जी को 10 साल हो गए, पैर रखने की जगह नहीं दी बिहार वालों ने, पैर रखने की जगह नहीं। अब बारी आई है अहंकार की। ऐसा अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा। जरा नीतीश बाबू, ये कांग्रेस से सबक सीखिए, अब तो उनके साथ बैठ गए हो। जरा पूछो तो
ये कांग्रेस का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया था, 7वें आसमान पर चढ़ गया था। ये जनता जनार्दन को अपनी जेब में मानते थे और परिणाम ये आया। और मेरी तो मजाक उड़ाते थे। एक चाय वाला, चाय बेचने वाला, आपने पिछले चुनाव सभाओं में देखा होगा, यहां तक कह दिया ये चुनाव समाप्त होने के बाद मोदी चाय की किटली लेकर के फुटपाथ पर चाय बेचेगा, यहां तक कह दिया गया था। हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया गया था। इतना अहंकार उनके सर पे आ गया था। लेकिन ये जनता जनार्दन है कि इन राजा महाराजा मानने वालों को धूल चटा दी और एक चाय वाले को गले लगा दिया। दोस्तों, भाइयों बहनों, उन्होंने इतना अहंकार था। एक जमाना था कांग्रेस के पास 440 सीटें पार्लियामेंट में हुआ करती थी, 440। और मैडम सोनिया जी के पतिदेव श्रीमान राजीव गांधी संसद में हमारा मजाक उड़ाते थे। मजाक वो कहते थे 2 या 3 बस, 2 या 3 बाद, यही हमारा मजाक उड़ाते थे। उनका अहंकार इतना 7वें आसमान पर कांग्रेस का पहुंच गया कि ये जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप होती है, 440 में से 40 पर लाके खड़ा कर दिया, 40 पर लाके खड़ा कर दिया। नीतीश बाबू, आपका अहंकार आपको खा जाएगा। आपका तो जो होगा होगा, लेकिन आपके अहंकार ने बिहार को तबाह करके रख दिया है, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है। इसकी हमें पीड़ा है। और इसलिए भाइयों बहनों, कांग्रेस को 35 साल के बाद बिहार ने सबक सिखाया, लालू जी को 15 साल के बाद सबक सिखाया, नीतीश जी को 10 साल के बाद सिखाने का फैसला बिहार की जनता ने कर लिया है। और मैं आपको वादा करने आया हूं, 25 साल ये बड़े भाई छोटे भाई ने राज किया है। 25 साल तक लालू जी और नीतीश जी की सरकार चली है और बिहार को बर्बाद किया है। हम 5 साल के भीतर भीतर ये 25 साल का जो गड्ढा है ना, वो मैं भरने का आपको वादा करता हूं। भाइयों बहनों, भरने का वादा करता हूं। भाइयों बहनों, आपने मुझे आपके सेवक के रूप में चुना है और एक सेवक के रूप में मेरी ये जिम्मेवारी है कि हमारा देश सारी दुनिया में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। लेकिन भाइयों बहनों, क्या बिहार ऐसा ही रहेगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा क्या? बिहार पीछे रहेगा तो हिंदुस्तान आगे जाएगा क्या? बिहार का नौजवान बेरोजगार होगा तो हिंदुस्तान का रोजगार चल जाएगा क्या? नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। देश तब आगे बढ़ेगा जब हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा प्रगति करेगा, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे आसाम हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम वगैरह, ये सारा इलाका अगर प्रगति नहीं करेगा तो भारत प्रगति नहीं कर पाएगा। आप मुझे बताइए, अपने शरीर में एक बाजू तो शरीर मजबूत हो, लेकिन दूसरी बाजू शरीर बराबर मजबूत ना हो तो वो शरीर काम का है क्या? है क्या? दोनों भुजाएं भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों पैर भी मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों आंखें मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? दोनों कान मजबूत चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों,
जब मेरा बिहार मजबूत होगा तभी मेरे देश की दोनों भुजाएं मजबूत होने वाली है। और इसलिए भारत को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बिहार को आगे बढ़ाना है। और बिहार आगे बढ़ेगा बिहार के नौजवानों की ताकत पर। भाइयों बहनों, मैं तो परेशान हूं। पंजाब में 5 नदियां हैं, 5 नदियां, लेकिन 5 नदियों के भरोसे पंजाब पहली हरित क्रांति का नेतृत्व किया, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन का नेतृत्व किया। बिहार के तो हर जिले में नदियां हैं, पानी ही पानी है, लेकिन सारा पानी समंदर में चला जाता है। भाइयों बहनों, इन लोगों ने ऐसी सरकारें चलाई हैं कि बिहार का पानी और बिहार की जवानी बिहार के काम नहीं आती है। मुझे बिहार का पानी भी बिहार के काम लाना है, बिहार की जवानी भी बिहार के काम लानी है। 2.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इस चुनाव में वोट करने वाले हैं, इस चुनाव में वोट करने वाले हैं। कैसा नया इतिहास बनने वाला है वो मेरी अपनी आंखों के सामने साफ देख रहा हूं। पहले चरण का मतदान हुआ, दूसरे चरण का मतदान हुआ और बिहार में शांतिपूर्ण मतदान। यही तो बिहारियों की ताकत है मेरे भाइयों, यही तो ताकत है। और कल देख लेना, कल ये तीसरे चरण वाले पहले और दूसरे चरण को भी पीछे छोड़ करके आगे निकल जाएंगे, आप देख लेना। और चौथे चरण वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे चौथे चरण वाले? आप नया रिकॉर्ड तोड़ोगे, सारे पुराने रिकॉर्ड खत्म कर दोगे, पहले दूसरे तीसरे चरण से भी आगे बढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, गांव गांव घर घर जाकर के लोगों से मतदान कराओगे। मेरे साथ एक नारा बोलोगे? बोलोगे? मैं कहूंगा पहले मतदान फिर जलपान। आप बोलिए, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान, पहले मतदान करेंगे, बाद में जलपान करेंगे। आप देखिए चौथे चरण में बिहार में जिनको मत देने का अवसर मिलने वाला है वो तीसरे चरण से भी आगे निकल जाएगा, ये जुस्सा मैं देख रहा हूं। भाइयों बहनों, बिहार में पिछले 25 साल में कौन सा उद्योग चला? मुझे लालू जी पूछते हैं, जरा मोदी जी बताओ आप किसको जंगल राज कहते हो? मुझे बताइए भैया, क्या बिहार में जंगल राज की व्याख्या करने की बाकी है क्या? लोगों को जंगल राज की व्याख्या मालूम है ना? क्या मोदी को आकर के बताना पड़ेगा जंगल राज क्या होता है? लेकिन लालू जी, आपके कालखंड में 30,000 लोगों का अपहरण हुआ था, उसको जंगल राज कहा जाता है, उसको जंगल राज। लालू जी, आपके राज में फिरौती का उद्योग चल रहा था, उसको जंगल राज कहते हैं। लालू जी, कोई नई गाड़ी खरीदे तो गाड़ी पर कपड़ा ढांक करके छुपा देता था, उसको डर लगता था कि राजनेताओं के सागरित आकर के गाड़ी उठा करके ले न जाए, उसको गाड़ी संभालने की चिंता रहती थी, इसको जंगल राज कहते हैं। लालू जी, आपके कालखंड में 20,000 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, इसको जंगल राज कहते हैं। लालू जी और अहंकारी नेताजी, आपके राज में सर्वाधिक
कौमी दंगे हुए, इसको जंगल राज कहते हैं। ये जंगल राज आपने बिहार में पैदा किया है। बिहार के लोग जहां जाते हैं वहां नंदनवन बना देते हैं। जहां बिहार के लोग गए हैं उन्होंने उस राज्य की स्थिति को बदल दिया है। अरे सरकारों में जहां गए हैं उन सरकारों की स्थिति बदल दी है। अरे टीवी चैनलों में जाके देखिए, अधिकतम बिहार के लड़के बैठे उस टीवी चैनलों को भी तेज बना दिया है। लेकिन यहां आपने ऐसी सरकार दी कि मेरे बिहार की जवानी को तबाह कर दिया, आपने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपके पास आया हूं, विकास के लिए वोट मांगने के लिए आया हूं। बिहार को विकास चाहिए। ये कहते थे ना, नीतीश बाबू कहते थे कि मेरी सरकार में मैं किसी को भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा, और कोई भ्रष्टाचारी निकला तो उसकी पूरी संपत्ति जब्त कर लूंगा, उसका मकान जब्त कर लूंगा, उसका बंगला जब्त कर लूंगा और उसमें स्कूल खुलवा दूंगा। ऐसा कहा था ना, भ्रष्टाचारियों के घरों में स्कूल खुलवाने के लिए कहा था ना। लालू जी को तो सजा हो चुकी है ना भाई, लालू जी को भ्रष्टाचार में सजा हो चुकी है कि नहीं चुकी है? ये सजा मैंने दी है, न्यायालय ने दी है ना। मुझे बताइए, नीतीश जी ने उनका बंगला कब्जे किया क्या? उनकी जमीन कब्जा किया क्या? उनका घर कब्जा किया क्या? उसमें स्कूल खोला क्या? क्यों? लालू जी से इतना प्यार क्यों है भाई? क्यों? अभी आपने देखा होगा इस चुनाव में नीतीश बाबू के एक मंत्री, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, वे बिहार को बेचने का सौदा कर रहे थे। टीवी कैमरा में देखा, कैमरा में पकड़े गए। देश के टीवी चैनल वालों ने टीवी पे दिखाया कि नीतीश बाबू के एक मंत्री लाखों रुपया की थप्पियां ले रहे हैं और उनको वादा करते हैं कि 5 और मंत्रियों को भी जरा संभाल लेना, और जब चुनाव होने के बाद सरकार बनेगी तो बाकी पैसे बाद में देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये टीवी पे देखा आपने, खबरों में पढ़ा। मुझे बताइए, ये रंगे हाथ पकड़े गए हैं, कैमरा के सामने रुपयों का ढेर दिखाई दिया है। क्या उनका बंगला जब्त किया क्या? उनका घर जब्त किया क्या? उनकी जमीन जब्त की क्या? वहां स्कूल खोला क्या? स्कूल खोलेंगे, बोले स्कूल खोलेंगे। मूर्ख बना रहे हो क्या? अरे आपके सत्यदेव जी जेडीयू के उम्मीदवार, और अभी तो सरकार बनी नहीं, विधायक बने नहीं, और सौदा करते हैं कि अभी 2 लाख दो, काम होने पर 5 लाख देना, सरकार बनेगी तो नीतीश कुमार से मैं काम करवा दूंगा। भाइयों बहनों, ये बिहार बेचने का कारोबार चला है। क्या बिहार को बेचने देना है? बिहार को बेचने देना है दोस्तों। इन्होंने सौदे किए हुए हैं। कुछ लोग कैमरा में पकड़े गए, कुछ लोग नहीं पकड़े गए, लेकिन सौदे किए हैं बिहार को बेचने के। सरकार बनाने के बाद बिहार को बेचने के कारोबार हुए। भाइयों बहनों, इस चुनाव में उनके सारे ये हथकंडे समाप्त होने चाहिए। बिहार को बचाना है, बिहार को बेचने नहीं देना है, और इसलिए मुझे आपसे वोट चाहिए भाइयों। हमारा एनडीए ये नेशनल डेवलपमेंट अलायंस है। ये नेशनल डेवलपमेंट अलायंस है। डेवलपमेंट के लिए हम इकट्ठे आए हैं। और वो पहले तो मैं सोच रहा था कि उनकी 3 पार्टियां महास्वार्थ बंधन में इकट्ठी आई है। 3 लोग इकट्ठे आए हैं। मैं मानता था
कि लालू जी, नीतीश बाबू और मैडम सोनिया जी, ये 3 लोग इकट्ठे आए हैं महास्वार्थ बंधन में। लेकिन पिछले हफ्ते मुझे पहली बार पता चला कि महास्वार्थ बंधन में 3 नहीं, 4 पार्टनर है, 4 खिलाड़ी है। एक लालू जी, दूसरे नीतीश कुमार, तीसरी मैडम सोनिया जी और चौथा तांत्रिक। क्या हो क्या गया है भाई? ये 21वीं सदी में 18वीं शताब्दी का कारोबार चल रहा है। 18वीं शताब्दी का कारोबार चल रहा है। बिहार ज्ञानियों की धरती है, बिहार तपस्वियों की धरती है, बिहार त्यागियों की धरती है, जहां पर ज्ञान का अनुष्ठान हुआ करता है। मंडन मिश्र के कारण जो बिहार जाना जाता है, चाणक्य के कारण जो बिहार जाना जाता है, उस बिहार में जंतर मंतर, उस बिहार में जंतर मंतर, ये बिहार के लोगों का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं भैया? अरे आप तय करिए, आप मुझे बताइए, आपको मंत्र तंत्र चाहिए कि लोकतंत्र? पूरी ताकत से बताइए, मंत्र तंत्र की लोकतंत्र? मंत्र तंत्र की लोकतंत्र? मंत्र तंत्र की लोकतंत्र? मंत्र तंत्र की लोकतंत्र? ये मंत्र तंत्र वालों को भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? और मंत्र तंत्र भी कैसे? लालू जी टीवी के सामने कहते हैं कि मैं काला कबूतर काटूंगा, मैं सफेद कबूतर काटूंगा, फिर मैं मिर्ची का धुआं करूंगा, काली मिर्च का धुआं करूंगा और मोदी को भगाऊंगा। अरे लालू जी, अरे मोदी को भगाना है तो भगा दो, लेकिन बेचारे कबूतरों को क्यों काटते हो? उन बेचारे कबूतरों ने आपका क्या बुरा बिगाड़ा है? अरे मोदी की चमड़ी उधेड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन बेचारे कबूतरों को काटने की इच्छा छोड़ दो। बैठो कबूतरों को। क्या हो गया है इन लोगों को? भाइयों बहनों, हमने 1,25,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया। 1,25,000 करोड़ का पैकेज दिया। बिहार के भाग्य को बदलने के लिए 1,25,000 करोड़ आएगा। बिहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? गांव बदलेगा कि नहीं बदलेगा? स्कूल खुलेगा कि नहीं खुलेगा? मास्टर जी आएंगे कि नहीं आएंगे? बच्चों की पढ़ाई होगी कि नहीं होगी? सड़कें बनेगी कि नहीं बनेगी? उद्योग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? 1,25,000 करोड़ रुपया कम नहीं होता है भाइयों, हमने दिया है। क्योंकि जब मैं चुनाव में आया था तो मैंने यही मोतिहारी में वादा किया था कि दिल्ली में अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 50,000 करोड़ रुपया का पैकेज देंगे। मैंने कहा था 50,000 करोड़ का पैकेज देंगे, लेकिन जब मैं दिल्ली की गादी पर बैठा, बारीकी से चीजों को देखा, तो मेरे ध्यान में आया कि बिहार की जो दुर्दशा हुई है, 50,000 करोड़ में कुछ नहीं होगा। इतना बर्बाद करके रखा है। अगर मुझे बिहार को इस मुसीबत से बाहर निकालना है तो 50,000 करोड़ नहीं, 1,25,00,000 करोड़ रुपया लगाना पड़ेगा। 1,25,00,000 करोड़। और हमने 1,25,00,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया भाइयों। और 40,000 करोड़ जो पहले सिर्फ कागज पे लिखे पड़े थे, वो 40,000 करोड़ का भी वादा पूरा करने का संकल्प किया। 1,65,000 करोड़ रुपया आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं भाइयों। ये आपका है। और इससे ये हमारे मोतिहारी इलाके का क्या भला होगा। देखिए, भारतमाला कार्यक्रम के अंतर्गत रक्सौल और सोनबरसा
के बीच सड़क के निर्माण के लिए 1800 करोड़ रुपया लगाया जाएगा। 1800 करोड़ रुपया। भारतमाला कार्यक्रम के अंतर्गत चकिया बारगेनिया के बीच सड़क के लिए 1000 करोड़ रुपया लगाया जाएगा। रक्सौल अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के लिए 200 करोड़ रुपया लगाया जाएगा। रक्सौल हवाई अड्डे के विकास के लिए 250 करोड़ रुपया लगाए जाएंगे। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर की स्थापना के लिए 30 करोड़ रुपया लागू करने का निर्णय कर लिया है। वाल्मीकि नगर, नरकटियागंज, सुगौली, मुजफ्फर के साथ साथ सुगौली रक्सौल रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने के लिए करीब 250 किलोमीटर के काम के लिए 400 करोड़ रुपया लगाने का निर्णय किया है। पर्यटन क्षेत्र, महात्मा गांधी सर्किट विकास के लिए 50 करोड़ रुपया। ये चंपारण की धरती है। चंपारण के बिना हिंदुस्तान के सत्याग्रह का आंदोलन अधूरा लगता है, अधूरा लगता है। और अगले वर्ष चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मनानी है। और वो शताब्दी ऐसी मनानी है कि दुनिया को पता चले कि अहिंसा की ताकत क्या होती है, सत्याग्रह का मंत्र क्या होता है। और 100 साल पहले इस चंपारण की धरती पर महात्मा गांधी ने किस प्रकार से एक आलेख जगाई थी, इसकी शुरुआत इस पवित्र धरती से की थी, उसकी शताब्दी मनाने का भी हमने निर्णय किया है। और मेरा सपना है बिहार को बिजली पहुंचाने का। उन्होंने कहा था बिजली नहीं दूंगा तो वोट नहीं मांगूंगा, लेकिन वो तो बोलने के लिए बोलते हैं। आ गए कि नहीं आए गए वोट लेने के लिए? बिजली आई? बिजली आई? बिजली आई? नहीं आई ना? वो आए कि नहीं आए? वोट लेने के लिए आ गए कि नहीं आ गए? आपसे धोखा किया कि नहीं किया? आपसे धोखा किया? आपसे वादा तोड़ा? आप उनसे नाता तोड़ोगे? तोड़ेंगे? पक्का? भाइयों बहनों, मोतिहारी जिले में बिजली पहुंचाने के लिए 450 करोड़ रुपए एक जिले में लगाने का हमने फैसला किया। भाइयों बहनों, विकास कैसे होता है, किस प्रकार से इस विकास की व्यवस्था होती है, हमने 6 सूत्री कार्यक्रम बनाया है। बड़ा सिंपल कार्यक्रम है मेरा। बिहार का भाग्य बदलने के लिए बिहार राज्य के लिए 3 सूत्री और बिहार के परिवारों का भाग्य बदलने के लिए परिवारों के लिए दूसरे 3 सूत्री, कुल मेरे 6 सूत्री कार्यक्रम है। बिहार राज्य का भाग्य बदलने के लिए 3 सूत्री हैं: बिजली, पानी, सड़क। अगर बिजली आएगी तो उद्योग लगेंगे, बिजली आएगी तो अच्छी शिक्षा होगी, बिजली आएगी तो अस्पताल चलेंगे, बिजली आएगी तो बीमारियों की दवाई होगी। भाइयों बहनों, मुझे बिजली पहुंचानी है, हमें पानी पहुंचाना है। अगर खेत में पानी पहुंचा तो मेरा किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है, मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है। और सड़क, बिहार के गांव-गांव सड़कों का जाल बिछाना है, पक्की सड़क का जाल बनाना है, ताकि बिहार में एक बदलाव लाने की शुरुआत हो जाए। और इसलिए बिहार राज्य के लिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है: बिजली, पानी, सड़क। और 3 परिवार के लिए, हर बिहारी परिवार के लिए, बिहारी परिवार का हक है, उसको पूरा करने के लिए मेरा 3 सूत्री कार्यक्रम है: पढ़ाई, कमाई और दवाई। बिहार का गरीब से गरीब बच्चा होगा, उसको अच्छे से अच्छी, सस्ते से सस्ती शिक्षा मिलनी चाहिए। पढ़ाई के उसका हक है, पढ़ाई के लिए उसको खेत बेच करके
बिहार के बाहर जाकर आने की नौबत नहीं आनी चाहिए। बिहार के नौजवान होनहार है, बिहार के बाद बुद्धिधन है, उनको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा है कमाई। क्या बिहार से पलायन होने देना चाहिए? क्या नौजवान को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? माँ बाप को छोड़ना चाहिए क्या? गांव छोड़ना चाहिए क्या? बिहार में रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नौजवान की कमाई बिहार में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो माँ बाप के पास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? और इसलिए मेरा पहला सूत्र है पढ़ाई, दूसरा सूत्र है नौजवानों के लिए कमाई, और तीसरा सूत्र है बुजुर्गों के लिए दवाई। बीमार हो तो सस्ती दवाई मिले, डॉक्टर मिले, अस्पताल मिले, बुजुर्गों का ख्याल रखा जाए। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं मोतिहारी की धरती, एक जमाना था मोतिहारी में छिपले में से बटन का उद्योग होता था, और पूरे देश भर में मोतिहारी के बटन लगाने के लिए लोग लालायित रहते थे, गर्व से कहते थे देखो मेरे कुर्ते का बटन मोतिहारी के छिपले से बना हुआ है। यहां के लाखों लोगों को रोजगार मिला, समाप्त कर दिया। 25 साल में बटन का उद्योग तक उन्होंने नहीं चलने दिया। जेब काटने वालों को लगता है बटन का लगाएंगे तो जेब काटेंगे कैसे, इसलिए जेब काटने वालों ने बटन का उद्योग ही खत्म करवा दिया ताकि उनका जेब काटने का काम चलता रहे। भाइयों बहनों, बिहार को बचाना है। बिहार का भाग्य बदलने का बिहार की जनता ने फैसला कर लिया है, और मैं एक सेवक के नाते बिहार की सेवा करना चाहता हूं। आप हमें अवसर दीजिए भाइयों, आप हमें अवसर दीजिए। भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी और साथियों को विजयी बनाइए। और आप सबसे मेरा आग्रह है, मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, ताकत ऐसी लगो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चौथे चरण में भारी मतदान करोगे? दोनों हाथ ऊपर करके बताओ, करोगे? औरों से मतदान करवाओगे? घर घर संपर्क करोगे? लोगों को समझाओगे? परिवर्तन लाके रहोगे? 8 तारीख को दिवाली मनाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद।